Okay. So hello everyone. Welcome to 26th lecture of surveying, and we are discussing about the unit 4, that is labeling. So in the last class एक क्वेश्चन आपको दिया गया था सोल्व करने के लिए, और ऑलमोस्ट है जो एवरी स्टूडेंट है जो क्वेश्चन को सही किया है, बट उसका मैं आंसर यहाँ पे बताना चाहूँगा। आंसर आपका ये रहा, आप आंसर इससे मैच कीजिए। कमेंट सेक्शन में बहुत सा को मैं चेक किया, टाइम मिलता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर जवाब नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आपने काम किया है, यही बहुत बड़ी बात है ना। सो इससे आप आंसर है जो मैच कीजिए। ए रहा RL सबका। उसके बाद समीशन और बैक साइड माइनस फोर साइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा -6.795, और इज इक्वल टू लास्ट एरर माइनस फर्स्ट एरर करेंगे, है ना। ये चेक लगाएंगे। ग्रेडियंट का आंसर आ रहा 1 in 48.56, तो ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है ना। सो कांग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं आज की क्लास में क्या हम लोग पढ़ते हैं। आज की क्लास है जो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का उसमें डाउट था कि सर नंबर ऑफ स्टेशन कैसे निकालते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ स्टेशन निकालने के लिए आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, फिलअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जब आप लेवल बुक को फिल करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टेशन कितना होगा, है ना। लेकिन फिर भी आप पूछे हैं कि सर मतलब कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक्सपीरियंस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाता है ना कि कितना होता है नंबर ऑफ स्टेशन। तो नंबर ऑफ स्टेशन का एक लड़का ने कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो उसका मैं फार्मूला दे देता हूँ, आप फार्मूला से भी आप गेस कर सकते हैं ना। सो नंबर ऑफ स्टेशंस जो होगा, नंबर ऑफ स्टेशंस अगर आपने पूछा है तो मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। नंबर ऑफ स्टेशंस, number of stations number of stations is equal to total number of reading, total number of readings minus number of चेंज पॉइंट, और इसको बोलें टर्निंग पॉइंट्स। सो जितना नंबर ऑफ रीडिंग होगा उसमें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट को माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आपका स्टेशंस आ जाएगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही है इसको वेरीफाई भी कर देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए केयरफुली, आप पढ़िए इसको। आज का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड पे क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ ही साथ राइज एंड फॉल मेथड भी देखेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है ना। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देखिए, द फ्लोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर टेकन विथ ए लेवल मीन्स इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट हैव बीन शिफ्टेड आफ्टर 4th, 7th एंड 10th, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, सो देखते हैं इसको। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आप लोग सबको समझ में आए। सो कब है जो शिफ्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, आफ्टर 4th, 7th एंड 10th रीडिंग। 4th, 7th और 10th रीडिंग के बाद है जो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, द RL ऑफ द फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ 100 मीटर, इंटर द रीडिंग इन द लेवल बुक। क्या करना है, ये जो लेवल बुक है इसमें आपको रीडिंग एंटर करना है। फाइंड द RL ऑफ ऑल स्टेशंस बाय कोलिमेशन मेथड। कोलिमेशन मेथड बोले या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बोले, बोथ आर सेम। आल्सो अप्लाई नेसेसरी चेक। लास्ट में क्या करना है, आपको चेक लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोग को दिक्कत कहाँ पे होता होगा, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ पे आप लोग को लेवल बुक फिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा कि कौन सा रीडिंग है जो फोर साइड में जाएगा और कौन सा रीडिंग है जो बैक साइड में जाएगा, है ना। यही डाउट होता होगा। सो देखिए, इस डाउट को बहुत क्लियर कट में मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए कहाँ चेंज हो रहा है। 4th रीडिंग के बाद चेंज कर रहा है, 7th के बाद चेंज कर रहा है और 10th के बाद चेंज कर रहा है ना। यहाँ पहले नंबर ऑफ रीडिंग काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 रीडिंग है। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। नंबर ऑफ स्टेशन कितना होगा इसको वेरीफाई कर देता हूँ, माइनस
नंबर ऑफ चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, तो 4th के बाद क्या है, 7th के बाद क्या है और 10th के बाद क्या है ना, 3 बार चेंज किया है, तो कितना हो गया 3, तो 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9 आ गया। तो अभी इसको जब फिल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितना आएगा, 9 आएगा। मैं पहले से यहाँ बना रखा हूँ क्योंकि मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ स्टेशन 9 आने वाला, ठीक है। सो ये वेरीफाई हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए इसको फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात कि कहाँ कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है 4th के बाद, तो 1 2 3 4th के बाद शिफ्ट हो रहा है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए। 4th के बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th 6 7 के बाद भी शिफ्ट हो रहा है, तो वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए। अभी वर्टिकल लाइन क्यों ड्रा कर रहे हैं देखिए, अभी पता चलेगा। 7 हो गया, 8 9 10 के बाद भी शिफ्ट हो रहा है, 10 के बाद भी शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए, है ना। अभी वर्टिकल लाइन ड्रा करने का बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि इसके पहले जो वर्टिकल लाइन के पहले होगा वो रीडिंग आपका फोरसाइट होगा। वो क्या होगा, फोरसाइट होगा। रटने वालों के लिए फोरसाइट होगा, समझने वालों के लिए तो पिछला क्लास में समझाई दिए हैं, ये फोरसाइट होगा। और वर्टिकल लाइन के बाद वाला रीडिंग होगा जो बैक साइड होगा। इसका बेनिफिट अभी मिलने वाला है आपको। वर्टिकल लाइन के पहले वाला क्या होगा, फोरसाइट होगा, और पहले बाद वाला क्या होगा, बैक साइड होगा। वर्टिकल लाइन के पहले वाला आपका फोरसाइड होगा और बाद वाला क्या होगा, आपका बैक साइड होगा, बैक साइड होगा। अब क्या कीजिए, आप लेवल बुक को फिल कीजिए। लेवल बुक को फिल करने का काम करते हैं। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड। फर्स्ट और लास्ट में तो किसी को कोई दिक्कत होता ही नहीं होगा। फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड, तो पहला रीडिंग आपका बैक साइड है, तो उसको फिल कर दीजिए 2.65। सो ये हो गया आपका 2.65। उसके बाद इंटरमीडिएट में तो कुछ नहीं आएगा, फोर्थ साइड में भी कुछ नहीं आएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी निकालेंगे। आपका RL दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट पॉइंट का क्या दिया हुआ है, RL दिया हुआ है ना। क्योंकि RL पता है तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप निकाल लेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL कितना है, 100 मीटर है। ये आपका 100 मीटर है जो RL है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रीडिंग। अब देखिए नेक्स्ट आएगा क्या आएगा, जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाए तब तक आपको इंटरमीडिएट साइड में फिल करते जाना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड में फिल करते जाएंगे। तो 3.74 किस में जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में 3.74। आगे बढ़िए 3.83। अब आया आपको शिफ्टिंग पॉइंट, है ना। फोर्थ पॉइंट के बाद शिफ्ट कर रहा था, तो देखिए वर्टिकल लाइन के पहले वाला 5.27 फोर्थ साइड में जाएगा और वर्टिकल लाइन के बाद वाला बैक साइड में जाएगा। आपको पता है कि जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे दोनों रीडिंग आता है। वहाँ पे क्या आता है, दोनों रीडिंग आता है। तो सपोज कीजिए कि आपका टर्निंग पॉइंट है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है, CP या चेंज पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों रीडिंग आएगा। 5.27 आपका क्या है, 5.27 है जो फोर्थ साइड है, यानी ये वाला रीडिंग होगा 5.27 और बैक साइड है 4.64, है ना। इसके आगे के लिए ये वाला, ठीक है। तो ये आपका बैक साइड हो गया और ये आपका फोर साइड हो गया, है ना। क्योंकि इसके बाद क्या करेंगे, फिर से सारा काम करेंगे, यानी पहले बैक साइड लेना होगा, ठीक है। तो देखिए सारा पुट कीजिए। इसमें जो फोर्थ स्टेशन है आपका क्या हो जाएगा, चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए। वर्टिकल लाइन के पहले वाला 5.27 है जो फोर्थ साइड में लिखिए 5.27। लेक्चर को आप काफ़ी केयरफुली सुनिए तो फिर डाउट नहीं रहेगा। 4.64 बैक साइड में जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में कुछ नहीं आएगा इस बार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 5 में क्या होगा, फिर से 0.38 किस में जाएगा, आपका इंटरमीडिएट साइड में जाएगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर से आपका चेंज पॉइंट आया है ना, फिर से आपका शिफ्टिंग हुआ 7th रीडिंग के बाद। तो वर्टिकल लाइन के पहले वाला है जो फोर्थ साइड में जाएगा, यानी 0.96 है जो किस में जाएगा, फोर्थ साइड में। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, 0.96 फोर्थ साइड में, और 1.64 किस में, बैक साइड में। चूंकि ये टर्निंग पॉइंट है तो चेंज पॉइंट पे आपका फोर्थ साइड भी आता है और बैक साइड भी आता है, तो दोनों सेम कॉलम में ही लिखेंगे, सेम कॉलम में लिखेंगे। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये स्टेशंस है, यहाँ पे रीडिंग है, ये 7th रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा था, ये नंबर ऑफ स्टेशंस है। ये दोनों डिफरेंट थिंग है। नंबर ऑफ रीडिंग और नंबर ऑफ स्टेशन दोनों में डिफरेंट है ना। दोनों को सेम नहीं समझना है। कोई जरूरी नहीं है कि जितना नंबर ऑफ रीडिंग होगा उतना ही नंबर ऑफ स्टेशन होगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि चेंज पॉइंट तो 2 रीडिंग एक साथ आता है, फोर्थ साइड भी आता है, बैक साइड भी आता है।
तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है आपका 2.84। सो 2.84 फिर से इंटरमीडिएट में जाएगा, 2.84 फिर से इंटरमीडिएट में जाएगा। उसके बाद 3.84 फोर साइड में जाएगा, 3.84 फोर साइड में जाएगा, 84 फोर साइड में जाएगा, सॉरी 3.48 है ना, ये ह्यूमन एरर हो गया, 3.48 है ना, ये आपसे भी होगा एग्जाम में, तो उसको फिर से चेक करना है। 3.48 है, 3.48 है। नाउ अब देखिए 4.68 है, ये बैक साइड में जाएगा, बैक साइड में जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज फोर साइड 5.26, यानी इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया 5.26, 5.26। तो ये आपका लेवल बुक फिल हो गया। अब हमें क्या करना है, सभी पॉइंट का आरएल निकालना है और आपको क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। सो लेट अस चेंज द कलर। अब देखिए सबसे पहली बात इस पॉइंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है ना, वन स्टेशन का। तो क्या करेंगे आप, आरएल आपको पता है, मतलब आरएल मीन्स क्या है, ये बेंचमार्क की तरह रोल अदा कर रहा है, बेंचमार्क की तरह काम कर रहा है। तो आरएल में क्या करेंगे, बैक साइड को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 102.65 आएगा, 102.65। कैलकुलेटर साथ में लेकर काम कीजिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ इसीलिए कैलसी नहीं चला रहा हूँ। तो 100 में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो 102.65 आ जाएगा, है ना, 102.65 आएगा, 102.65 आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेशन के लिए क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही रहेगा, तो 102.65 ही लिख देते हैं, हाँ 102.65 में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ भी क्या होगा, 102.65 में रह जाएगा, क्योंकि अभी जब तक चेंज पॉइंट नहीं हो जाए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, सेम रहेगा। अब देखिए आरएल आपको निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है ना, तो अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड को माइनस करते जाइए, इंटरमीडिएट साइड को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो 102.65 माइनस 3.74 ये आ रहा है 98.91। फिर से क्या कीजिए, इस इंटरमीडिएट साइड को माइनस कीजिए, 102.65 में से माइनस कीजिए 3.83, ये आ रहा है 98.82। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको आरएल निकालना होगा, है ना, आरएल आपको पहले निकालना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा। अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको सेट करना होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेंज पॉइंट है, यहाँ पे चेंज पॉइंट है, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको निकालना होगा, है ना। इसके लिए इस स्टेशन 4 का आपको आरएल पता होना चाहिए, है ना। तो पहले स्टेशन 3 का आपको क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है ना, और इसका 4 साइड भी पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी पता है, स्टेशन नंबर 3 का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है और इसका 4 साइड पता है। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आरएल आ जाएगा, है ना। यानी 102.65 माइनस 5.27, 102.65 माइनस 5.27, 97.38, 97.38 ये आपका आरएल आ गया। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप निकाल सकते हैं, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को, है ना, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ बेंचमार्क पता था तो आप बैक साइड को ऐड किए थे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया था, तो फिर से आपको क्या है, एक नया आरएल पता है, आपको बैक साइड भी पता है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 97.38 प्लस 4.64, तो ये आ जाएगा 102.02, 102.02। ये आपका न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, है ना। तो ये भी रहेगा, सेम ही रहेगा, 102.02 ही रहेगा।
है ना। आप क्या करेंगे, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, इंटरमीडिएट साइड पता है, तो आप क्या निकालेंगे, आर एल निकालेंगे। क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड को माइनस करेंगे, 102.02 में माइनस कर दीजिए कितना 0.38, तो यार 101.64, 101.64, 101.64। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, इसका आर एल निकालना है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको पहले पिछला स्टेशन का आपको पता है, इसका आर एल निकालना है। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करेंगे बताइए, इस जो 4 साइड है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आर एल निकल जाएगा। तो 102.02 माइनस 0.96 यार 101.06, 101.06। अब देखिए फिर से क्या है, आपका चेंज पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको फिर से डिसाइड करना पड़ेगा। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए, फिर दूसरा कलर यूज करता हूँ। तो आपको आर एल पता है, आपको बैक साइड पता है, तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 101.06 में ऐड कर दीजिए 1.64, तो ऐड करने के बाद ये आ रहा है 100, ये आ रहा है न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है आपका 102.70, 102.70 न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा 102.70, है ना। अब देखिए ये स्टेशन का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको इंटरमीडिएट साइड पता है, तो 102.70 में से 2.84 माइनस कर दीजिए। तो 2.84 जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 99.86, ये आ रहा है 99.86। फिर से देखिए आपको क्या आया है, टर्निंग पॉइंट आया है, फिर से आपका टर्निंग पॉइंट आया है। तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आर एल निकालना होगा। तो पहले वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप क्या करेंगे, इसको 4 साइड को माइनस करेंगे। तो 4 साइड को माइनस कीजिए, 102.70 माइनस 3.48, it will be coming 99.22, 99.22। अब देखिए आर एल पता है, बैक साइड भी पता है, तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, आर एल में बैक साइड को ऐड कर दीजिए, आर एल में बैक साइड को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद ये आ रहा है, ऐड करने के बाद ये आ रहा है आपका 99.22 प्लस 4.68, आफ्टर एडिंग यू विल बी गेटिंग 103.90, 103.90। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से मिल गया आपको, है ना। न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से मिल गया, तो क्या होगा, इसके लिए भी सेम ही रह जाएगा 103.90। अब आपको देखिए क्या करना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, 4 साइड पता है, आर एल निकालना है। क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड को आपका क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, है ना। तो 103.90 माइनस 5.26, 98.64, 98.64। बस दिस इज द एंड ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब आपको चेक लगाना है, तो चेक लगाइए, चेक लगाइए। तो यहाँ प्यारा सा चेक लगाइए, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक चेक, है ना, अर्थमेटिक चेक। एक बच्चे का डाउट था कि सर हमारा चेक तो सही आ रहा है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जा रहा है ना। तो ऐसा होगा, ठीक है। चेक आपको हमेशा गारंटी नहीं देता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप कैसे भी गलत सलत बना देंगे, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड करेंगे, वो आ जाएगा, है ना, लेकिन हमेशा वो सही नहीं होगा। लेकिन यदि आप लेवल बुक यदि सही भरे हैं तो पूरी गारंटी है कि चेक भी आपका सही होगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सो चेक लगाइए। चेक क्या होता है, चेक होता है समेशन ऑफ बैक साइड। इस पे टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस लेवलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में तो पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ कोई भी दुनिया का एग्जाम नहीं होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईएफएस हो, इंडियन फॉरेन सर्विस हो, या फिर फॉरेस्ट सर्विस हो,
या फिर इंजीनियरिंग सर्विस हो, है ना, एसएससी जेई का मेंस हो, हमेशा आना ही आना है, इसीलिए इस पर टाइम दिया जा रहा है। फोर साइड तो अच्छे से पढ़िए, फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इस पे टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था, इस इक्वेशन पे लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए VCS पे जाके, फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो समेशन ऑफ बैक साइड करेंगे तो आएगा, जितना भी बैक साइड है सबको जोड़ दीजिए, ये सब बैक साइड रहा 2.65, 4.64, 1.64, मैं ऐड किया हूँ तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2.65 प्लस 4.64 प्लस 1.64 प्लस 4.68 माइनस 4 साइड को ऐड कीजिए, 5.27 प्लस 0.96 प्लस 3.48 प्लस 5.26 इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो लास्ट आरएल आपका है 98.64, लास्ट आरएल यही है 98.64, लेट मी चेक, यस 98.64 माइनस फर्स्ट आरएल तो 100 था, फर्स्ट आरएल तो आपका 100 था। जब इसको सम करेंगे तो सम करने के बाद ये आ रहा है 13.61 माइनस, इसको जब आप सम करेंगे फोर साइड को तो आ रहा है 14.97। दिस इम्प्लाई जब इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है माइनस 1.36, और इधर भी सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1.36। सो दोनों मिल गया, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस ओके, हेंस ओके, जो भी आप बनाए हैं वो क्या है, सही है। सो ठीक है, ये तो था आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में बहुत बार पूछा है ना। पिछला बार तो ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था एग्जैक्टली मतलब डेटा वाइज क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था आपको इस लेक्चर के लास्ट में मिलेगा। नाउ अब स्टार्ट करते हैं न्यू मेथड, दैट इज राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। सो राइज एंड फॉल मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, इसका क्या, उसमें क्या था, उसमें कोई डिमेरिट था, है ना। इवन वो क्या है, रैपिड मेथड है पहला वाला, लेकिन उसमें कोई डिमेरिट है। डिमेरिट ये था कि उसमें इंटरमीडिएट साइड है जो चेक में नहीं आ रहा था, इंटरमीडिएट साइड चेक में नहीं आ रहा था, है ना। इसमें आपका जैसे फार्मूला लिखते थे समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, तो इसमें कभी कहीं भी इंटरमीडिएट साइड पिक्चर में नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें आएगा, यानी कंप्लीट चेक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। राइज एंड फॉल मेथड का एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, लेकिन ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। अभी हम देखेंगे, दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि इस मेथड में करते क्या है ना। सो इन दिस मेथड काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ देखना है। इन दिस मेथड चूंकि ये क्या है, काफ़ी सिंपल है ना, काफ़ी सिंपल है। आपको वैसा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप इजीली सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। इन दिस मेथड राइज और फॉल, या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, है ना। अभी किस चीज़ का राइज होगा, किस चीज़ का फॉल होगा, अभी देखेंगे हम, है ना। रीडिंग का ऑब्वियस सी बात है, स्टाफ रीडिंग का, है ना। सो राइज और फॉल इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग। इन दिस मेथड राइज और फॉल इज ऑब्टेन्ड, राइज और फॉल ऑब्टेन किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस। किसका कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग। जो भी कंजिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग आएगा उसका डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना। यदि माइनस आया है तो उसको हम लिखेंगे किस में, फॉल में। यदि प्लस आया है तो उसको क्या लिखेंगे, राइज में, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंजिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, है ना। अब कंजिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग आपका बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद यदि पॉजिटिव आता है तो उसको राइज में लिखेंगे, और निगेटिव आता है तो उसको फॉल में लिखेंगे, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहता है देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कोई आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको छुट्टी मिल गया इससे, है ना। सो यहाँ पे
हाइट ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहता है द RL ऑफ ईच स्टेशन इज कैलकुलेटेड। ये तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि लेवलिंग का अल्टीमेट एम ही है आपका ईच स्टेशन का RL निकालना, रिड्यूस लेवल निकालना, है ना। RL ऑफ ईच स्टेशन इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग द राइज टू द RL ऑफ द प्रीसीडिंग पॉइंट। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट लिख रखा है इसमें, है ना। कह रहा है कि अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको RL निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस पॉइंट का RL होगा उसमें राइज को ऐड कर देंगे, राइज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो फिर आपको दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर फॉल रहेगा तो क्या करेंगे, है ना। तो फॉल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और बाय सब्ट्रैक्टिंग द फॉल फ्रॉम द RL ऑफ द प्रीसीडिंग पॉइंट, है ना। प्रीवियस स्टेशन का जो भी RL होगा उसमें फॉल को माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेशन का RL आ जाएगा, है ना। यदि राइज हुआ है तो प्रीवियस स्टेशन के RL में राइज को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेशन का RL आ जाएगा। दैट इज द कंक्लूजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट प्रोवाइड कंप्लीट चेक ऑन द RL ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशन, है ना। अब देखिए ये जो पॉइंट है वो भी अभी नहीं समझ में आएगा, जब तक कि क्वेश्चन नहीं करेंगे पॉइंट नहीं समझ में आएगा, है ना। क्योंकि राइज एंड फॉल जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट साइड है जो यूज होता है, उसका इंटरमीडिएट साइड का यूज होता है ना। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अर्थमेटिक चेक। इसमें अर्थमेटिक चेक क्या होगा, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, है। तो इसको आपको याद रखना है, जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आपने याद किया था समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो इसमें याद रखेंगे, पहले वाला तो इक्वेशन है ही, उसी में आ गया है क्या, इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। नाउ अब कंपेरिजन कर देते हैं दोनों में, क्या किसका बेनिफिट है और क्या मतलब क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। सो ये भी कभी कभी 2 या 4 मार्क्स में आपको लिखने के लिए आ जाता है कि दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कोलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। ये क्या है, ये मोर रैपिड है, इसमें क्या है, काफ़ी ये रैपिड मेथड है, इसमें काम है जो जल्दी हो जाता है ना। कहाँ, फील्ड में, क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, राइज एंड फॉल से अभी पता भी चलेगा आपको, ठीक है। लेकिन फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको ये फास्ट काम करता है ना। राइज एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, उससे क्या होता है, फील्ड में काम है जो फास्ट होता है ना। लेकिन कॉपी में जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में टाइम लगता है, जबकि राइज एंड फॉल में टाइम नहीं लगता बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसलिए आपके लिए खुशखबरी है, अभी हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काफ़ी आपको ईजी लगेगा। इट इज़ सिंपल बट स्लो। ये क्या है, सिंपल मेथड है बट क्या है, स्लो है। ये फील्ड की बात हो रही है, कहाँ पे बात हो रही है, फील्ड की बात हो रही है, सर्वे लेवलिंग करते टाइम। चेक तो आपको पता है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड और लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, है ना। राइज एंड फॉल में क्या लिख सकते हैं, ये वाला चेक लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट गिव चेक ऑन इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन पे चेक नहीं देता है कौन, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इस टेबल से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसीलिए रिमेंबर याद रखना इसको। इट गिव्स कंप्लीट चेक, ये क्या देता है, कंप्लीट चेक देता है। तो इसकी ब्यूटी है राइज एंड फॉल की। एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग एंड कंटूरिंग। अब ये सब क्या होता है, प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या होता है, इसको हम आपको बताएंगे, है ना। पहले न्यूमेरिकल टॉपिक कंप्लीट कर लें, उसके बाद थ्योरी है जो आपको बताया जाएगा। नाउ कंटूर अपने आप में चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपको वही आने वाला है जो कि सेकंड लास्ट होगा। यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग द न्यू बेंचमार्क, इसका यूज कहाँ होता है, नए बेंचमार्क को इस्टेब्लिश करने में। तो ये आपको टेबल है जो याद रखना है ताकि एग्जाम में आप इजीली है जो इसको लिख पाएं। अब देखिए, अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन को केयरफुली समझिए, है ना। और ये भी क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट ईयर पूछ दे, है ना। मैं गारंटी नहीं लेता लेकिन पूछ सकता है, ठीक। सो ऐसे भी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली है जो सोल्व करके चले आएंगे एग्जाम में। सो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। कहता है द फ्लोइंग स्टाफ रीडिंग वे आर ऑब्जर्व्ड सक्सेसफुली विथ ए लेवल, द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड आफ्टर, कभी मूव्ड लिखेगा कभी शिफ्टेड लिखेगा, है ना, आफ्टर थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग, है ना। 3 बार है जो शिफ्ट किया गया, आफ्टर थर्ड रीडिंग, आफ्टर सिक्स्थ रीडिंग एंड आफ्टर एट्थ रीडिंग, ठीक है।
तो देखिए पहले सबसे पहले क्या कीजिए, कुछ वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए, है ना, ताकि फोर साइड और बैक साइड है जो आप चेंज पॉइंट पे डिसाइड कर पाएँ, है ना। सो पहले देख लीजिए कितना स्टेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितना है। सो नंबर ऑफ स्टेशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितना है 9 माइनस 9 है या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल रीडिंग कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, टोटल 9 आ रहा है। एक मिसिंग हो गया क्या, लेट मी चेक। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, आपको करेक्शन करना है। यहाँ पे एक रीडिंग है जो इसमें मिसिंग था, है। यहाँ पे देखिए 2.228 1.606 0.988 2.090 और इसके बाद है आपका 2.864, है ना। फिर उसके बाद है 1.262, फिर 0.602 1.982। तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग 10 हो गया। नंबर ऑफ चेंज पॉइंट कितना हो गया, 3rd 6th एंड 8, मतलब 3 है जो नंबर ऑफ चेंज पॉइंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेशन कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। देखते हैं फिल करके 7 आता है या नहीं आता। उसके पहले है जो 3rd के बाद जो शिफ्ट किया है, तो 1st 2nd 3rd, तो यहाँ पे क्या कीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए, है ना। 6th के बाद चेंज किया है 4 4, 5th रेड वाला ऊपर रहा, 5th एंड 6th, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए। 7 8 के बाद वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिए, है ना। इससे क्या हो गया, आप फोर साइड और बैक साइड यूजिली डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो पहले वाला क्या होता है, वर्टिकल लाइन के पहले वाला फोर साइड होता है, बाद वाला क्या होता है, बैक साइड होता है। यहाँ पर देखिए पहले वाला आपका फोर साइड होगा, बाद वाला क्या होगा, बैक साइड होगा। यहाँ पर भी देखिए पहले वाला फोर साइड होता है, बाद वाला क्या होता है, बैक साइड होता है। अब क्या कीजिए, इसमें फिल करना स्टार्ट कीजिए, है ना, फिल कीजिए। फिल करते हैं, फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड, फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, यानी 2.228 किस में जाएगा, बैक साइड में जाएगा। 2.228 बैक साइड में गया, इसमें कुछ नहीं आना, इंटरमीडिएट साइड में इसमें भी कुछ नहीं आना, है ना। चलिए आगे बढ़िए, ये स्टेशन 1 हो गया, इसको 2 देते हैं, इसको 3 4 5 6 एंड 7। सो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है 2.228, उसके बाद जो भी है सब इंटरमीडिएट साइड में जाएगा। 1.606, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 1.606। हाफ काम आपका फिल करना है ना, हाफ अगर फिल कर लिए तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। नाउ इसमें कुछ नहीं आएगा, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए क्या आया है, 3rd के बाद शिफ्ट किया है ना। सो 0.988 आपका फोर साइड हो गया, 2.090 बैक साइड हो गया, है ना। तो 0.988 फोर साइड में आएगा, 0.988 आपका फोर साइड में आएगा, और 2.090 आपको बैक साइड में आएगा। दोनों तो सेम ही कॉलम में आएगा, सेम रो में ही आएगा दोनों, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, है ना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 2.864, तो इंटरमीडिएट में आएगा 2.864, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़िए, फिर से आपका शिफ्टिंग पॉइंट आया, तो 1.262 किस में आएगा, फोर साइड में आएगा, और 1.262 फोर साइड में आएगा, और 0.602 किस में आएगा, बैक साइड में आएगा। 0.602 किस में आएगा, बैक साइड में आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़िए, फिर से आपका देखिए, फिर से आपका शिफ्टिंग पॉइंट आया, है ना, फिर से आपका शिफ्टिंग पॉइंट आया, तो फिर से शिफ्टिंग पॉइंट आया, तो पहले वाला क्या होगा, फोर साइड होगा, 1.982 1.982, उसके बाद बैक साइड 1.044,
044, है ना। एंड लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज 4 साइड, लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज 4 साइड, तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। 2.684, 2.684 इजिली आप फिल कर लिए, है ना। अब क्या करना है, अब आपको सोल्व करना है, अब आपको सोल्व करना है, ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको आपको केयरफुली है जो सुनना है, केयरफुली आपको सुनना है। अभी हम कुछ रो ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एरो ड्रा करेंगे, है ना, एरो ड्रा करेंगे। एरो मीन्स तीर, है ना, कुछ तीर है जो ड्रा करने वाला है ना, बोथ एंड वाला एरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हम एरो ड्रा करेंगे, जो करेक्ट एरो हमारा होगा, करेक्ट जो एरो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परफेक्टली वर्टिकल हो सकता है। ये वर्टिकल बना नहीं, मैं बना देता हूँ फिर से। ये क्या कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन सोल्व करने का जुगाड़ लगा रहे हैं, है ना, इजीली कैसे सोल्व हो जाए। तो देखिए पूरा आपको वर्टिकल बनाना है, और फिर से पहला वाला ही बनाना है, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, सोच रहे हो कि सर क्या करने लगे, है ना। एक चीज़ कॉमन है कि इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज से देखा जाए तो 90 डिग्री से बड़ा है ना, या तो 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल है, ये वाला एंगल एरो का, ये वाला एंगल, यहाँ क्या होगा, यानी थीटा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब एरो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या होगा, करेक्ट एरो होगा, है ना, ये करेक्ट है, ये तीनों आपका करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट एरो, है ना। तो हमें इस तीनों एरो से ही मतलब है ना। आप अगर ऐसा ड्रा कर रहे हैं, अगर ऐसा ड्रा कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल देखिए क्या हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो ये आपका रॉन्ग एरो हो गया, ये रॉन्ग एरो है, रॉन्ग एरो है, ठीक है। तो हमें इससे मतलब है, ये तीनों से मतलब है, ठीक है। सेकंड थिंग, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। सेकंड थिंग पूरा ध्यान से सुनना, ये जो आपका बीच वाला एरो है जो 90 डिग्री है, ये कब यूज करेंगे, दो रेगुलर अगर इंटरमीडिएट साइड मिला है, दो अगर रेगुलर इंटरमीडिएट साइड मिला है वहां पे यूज करेंगे। इसका यूज करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। पहला देखिए, बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है, बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे। थोड़ा पेशेंटली सुनना है, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या करें, फर्स्ट और सेकंड स्टेशन का काम हो गया, आगे बढ़ते हैं सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर एरो इधर ले जाए या फिर एरो इधर ले जाए, है ना, क्योंकि दो एरो पॉसिबिलिटी है, एरो इधर ले जाए कि इधर ले जाए, तो बताइए कौन होगा, किधर ले जाएंगे, ए वाला ले जाएंगे, है ना, ए वाला करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर हम ए बना दिए तो इसमें से आ जाएगा, फिर ये दोनों में से आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, है, इसलिए इसको मिटा देता हूँ, है ना, ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, ये वाला क्या है, करेक्ट है। चलिए अब देखिए थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में, है ना। सो थर्ड और फोर्थ में इसका तो कनेक्शन हो चुका है, एक ही रीडिंग बचा है, ये वाला, है ना। थर्ड नंबर पे दो रीडिंग था, एक रीडिंग का काम हो चुका है, ए वाला बचा हुआ है, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, किससे, इससे। अब देखिए ध्यान से इसको देखिए, ये तीनों एरो है, इसी में से यूज होगा, ये जो तीन एरो बनाए हैं इसी में से यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फोर्थ और फिफ्थ में जाइए। फोर्थ और फिफ्थ में फिर से दो केस आने वाला है, सर इधर जाएं या फिर इधर जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, तो किधर जाएंगे बताइए, है ना, बताइए। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, क्योंकि गलती से अगर ए वाला ड्रा कर दिए तो गलत हो जाएगा, है ना, ए वाला ड्रा कर दिए तो गलत हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब देखिए फोर्थ का फिफ्थ से कनेक्शन हो चुका है, फिफ्थ और सिक्स से करना है, तो क्या करेंगे, फिफ्थ का सिक्स से करना है तो बड़ा वाला एरो यूज होगा, बड़ा वाला एरो ये वाला रहा,
बड़ा वाला एरो, ठीक। 5 और 6 का भी कनेक्शन हो गया। 6 और 7 का करना है तो क्या करें, यहाँ से ए वाला होगा, है ना। अब सुनिए, जैसे यहाँ पे काफी केयरफुली सुनना, जिस तरह से यहाँ पे दो बैक साइड कंटिन्यूअस है, दो बैक साइड कंटिन्यूअस है, या फिर दो यहाँ पे मतलब 3 फोर साइड है जो कंटिन्यूअस है, ठीक है, 3 फोर साइड कंटिन्यूअस है। अगर इसी तरह से 2 इंटरमीडिएट साइड कंटिन्यूअस होता, अगर इसी तरह से ध्यान सुनना है, 2 इंटरमीडिएट साइड कंटिन्यूअस होता, जो कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो वहां पे ए वाला यूज होगा, ए वाला एरो यूज होगा 90 डिग्री वाला। दोनों को क्या करेंगे, वर्टिकली कनेक्ट कर देंगे, वर्टिकली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो एरो बना है, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा हमें? ऑफ कोर्स मिलेगा, है, ऑफ कोर्स मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट का आरएल आपका दिया हुआ है 432.384, 432.384 फर्स्ट पॉइंट का आरएल दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करें, सबसे पहले हम राइज और फॉल निकालेंगे। वो कैसे, देखिए, अब कुछ नहीं करना है, हमारा आधा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में कुछ नहीं आएगा, ना राइज आएगा ना फॉल आएगा, है ना, क्योंकि एरो राइज और फॉल एक्चुअली है क्या, 2 रीडिंग का डिफरेंस है, 2 रीडिंग का डिफरेंस है। तो फर्स्ट में तो 2 रीडिंग है ही नहीं, है ना। 2 रीडिंग तो तब आएगा ना जब स्टेशन 1 और स्टेशन 2 को लेंगे, तभी 2 रीडिंग आएगा, है ना। तो देखिए, स्टेशन 1 में ये एरो किससे कनेक्ट करा, इसको कनेक्ट करा इससे, तो फर्स्ट डिफरेंस निकालिए। क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है ना। पहला वाला रीडिंग में से सेकेंड वाला को माइनस करना है, उसके बाद देखना है कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो मैं करके बताता हूं आपको। पहला रीडिंग क्या है, 2.228 माइनस 1.606, 1.606 क्या आया, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है आपका 0.622। अब मैं बोला था कि प्लस आए, अगर प्लस आए तो किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। तो ये आ गया 0.622। अब यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस है जो इट सेल्फ है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, राइज का, और फॉल है जो इट सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, माइनस का, है ना। तो जो रीडिंग आएगा वो सिर्फ रीडिंग लिखेंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, है ना, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, है ना। अदरवाइज 2 बार उल्टा कर देंगे तो चीज क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है ना। इसलिए 2 बार हम नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आगे 1.606, इस एरो का कनेक्शन किससे है, इस रीडिंग का कनेक्शन आपका इससे है। तो 1.606 माइनस 0.988, माइनस 0.988, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 0.618 और प्लस में आ रहा है तो राइज में लिखेंगे। 0.618 आ रहा है और प्लस में आ रहा है तो राइज में लिखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, इसका कनेक्शन किससे है, इससे, है ना। तो 2.098 माइनस 2.864, इस बार क्या आने वाला है, इस बार आपका 2 माइनस आने वाला है, इस बार आपका माइनस आने वाला है। ये माइनस आ रहा है आपका 0.774, तो माइनस आ रहा है तो हम किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे, और माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉल का मतलब ही माइनस होता है। 0.774, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कनेक्शन किसका किससे है, नेक्स्ट है आपका इस एरो का इस एरो से, है ना, इस एरो का इस एरो से। तो 2.864 माइनस 1.262, फिर से आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस में आ रहा है 1.602, 1.602, तो किस में आएगा, राइज में आएगा, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए नेक्स्ट आपका आया 0.602 माइनस 1.982, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये किस में आएगा, माइनस में। 1.380 आ रहा है, 1.380 आ रहा है तो किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे। नाउ लास्ट वन, एक और बचा 1.044 माइनस 2.684, फिर से आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। 1.640, 1.640 माइनस में आएगा तो किस में लिखेंगे, फॉल में लिखेंगे, ठीक है, फॉल में लिखेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब क्या करना है, आरएल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइज आएगा तो पहला वाला आरएल में आपको क्या करेंगे, प्रीवियस आरएल में आपको जोड़ना है, और फॉल आएगा तो माइनस आना है। चलिए तो स्टार्ट करें। फर्स्ट आरएल तो आपको पता है, इसका निकालना है। तो आपको क्या मिला, राइज मिला कि फॉल मिला, आपको राइज मिला। तो जो राइज मिला तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेट मी चेंज द कलर।
आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइज मिला है आपको तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 432.384 पिछला पहला स्टेशन का कितना आ रहा है, 432.384 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस, चूंकि राइज है, प्लस 0.622, जब प्लस किए तो आ रहा है 433.006, तो लिख दीजिए कितना आ गया, 433.006, है ना। अब देखिए जो रीडिंग आया है उसको रहने दीजिए, जो रीडिंग आया उसको रहने दीजिए, है ना। कैलकुलेटर में एज इट इज को रहने दीजिए, आगे बढ़िए। आगे फिर से क्या है, राइज आया, फिर से आपका राइज आया, तो पिछला वाला में क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, मतलब जो रीडिंग पहले से आप कैलकुलेट किए थे उसको रहने दीजिए और फिर से प्लस प्रेस कीजिए, फिर से प्लस प्रेस कीजिए, कितना 0.618 कितना आया, 433.624 आया, तो लिख दीजिए 433.624 आया। फिर से इसको मिटाना नहीं है, एज इट इज रहने देना है ना। कैलकुलेटर में जो आया फिर से रहने देना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो इस बार आपकी मुलाकात हुई किससे, फॉल से। इस बार फॉल से मुलाकात हुई, तो फॉल आएगा तो क्या करेंगे, प्रीवियस में माइनस करेंगे। एज इट इज जो पहले रीडिंग था 433.624, उसमें आपको क्या करना, माइनस करना, माइनस 0.774, है ना। सो 432.85 आ रहा है, 432.85 आ रहा है, लिख दीजिए 432.85। बहुत अच्छा, फिर से रीडिंग को एज इट इज रहने दीजिए, 432.85 आया। आगे बढ़िए, आगे बढ़े तो क्या मिला, राइज मिला, तो क्या करेंगे, प्लस, प्लस दबाइए 1.602 434.452 434.452, ये 5 है, 434.452। फिर से रहने दीजिए रीडिंग को, जो भी आया है। आगे बढ़िए, क्या मिला, किससे मुलाकात हुआ आपको, आपको फॉल से मुलाकात हुआ, आपको फॉल से मुलाकात हुआ, तो क्या करेंगे, माइनस प्रेस करेंगे, माइनस प्रेस कीजिए 1.380 कितना आया, 433.072 433.072, है ना। फिर से जो रीडिंग आया रहने दीजिए, आगे बढ़िए। किनसे मुलाकात हुआ, इस बार मुलाकात हुआ आपको फॉल से, तो फिर से क्या करेंगे, माइनस प्रेस कीजिए, माइनस 1.640 कितना आया, 431.432 431.432, है ना। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना जब तक कि ओवरऑल स्टेशन का आप आरएल ना निकाल पाए, है ना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये तरीका अगर याद रखते हैं तो कंपटीशन में बड़े से बड़े क्वेश्चन है जो 15-20 मिनट में आप 15-10 मिनट में आप सोल्व कर लेंगे, 10 मिनट में इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया है, अब हमें सिर्फ लगाना है चेक। क्या लगाना है, चेक लगाना है, चेक लगा देते हैं। चेक लगाइए, चेक लगाइए, अर्थमेटिक चेक लगाइए। अर्थमेटिक चेक लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड करेंगे तो आ रहा है 5.964 माइनस 6.916 जब समेशन ऑफ बैक साइड को ऐड करेंगे तो 5.964 आएगा, समेशन ऑफ फोर साइड को ऐड करेंगे तो 6.916 आएगा। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है माइनस 0.952। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, माइनस फॉल। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो समेशन ऑफ राइज जब करेंगे तो आएगा 2.842 माइनस समेशन ऑफ फॉल करेंगे तो 3.794। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है माइनस 0.952। एंड लास्ट क्या करते हैं, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, माइनस फर्स्ट आरएल। तो लास्ट आरएल आपका है 400
431.432 अभी तो कैलकुलेट किए थे, 431.432 माइनस फर्स्ट आरएल 432.384, ये दिया हुआ था 432.384, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा -0.952। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ये तीनों रीडिंग क्या है, तीनों क्या है, तीनों क्या है आपका, तीनों इक्वल है, तीनों क्या है, इक्वल है ना, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो क्या हो गया, हेंस ओके, क्या है, ये आपका सही है, ठीक है। सो बहुत सिंपल था, इसको अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो फिर से आप लेक्चर को रिपीट कीजिए, है ना, जरूर क्लियर हो जाएगा। और बड़े से बड़े क्वेश्चन है जो आप 5, 10 to 12 मिनट में आप जो क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यही क्वेश्चन है जो आपका 2019 में पूछा था 6 मार्क्स का, 2019 में 6 मार्क्स का पूछा था। आज इट सेम क्वेश्चन है जो पिछला बार करा के भेजा गया था, और सेम क्वेश्चन है जो डेटा भेजा गया था, है ना। कॉपी में भी क्वेश्चन आपका सीनियर का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज दो क्वेश्चन आपको कराए हैं, उसको आप सही से करना है, आपको 2 क्वेश्चन मैंने कराया, सही से करना है। अच्छा, दूसरी बात कि आप जो क्वेश्चन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से किए हैं अभी तक, है ना, जो क्वेश्चन आप किए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, उस सेम क्वेश्चन को आप राइज एंड फॉल मेथड से कीजिए, है ना। आंसर तो सेम आना है, आंसर तो सेम ही आना है। सेम क्वेश्चन को आप राइज एंड फॉल मेथड से कीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा, है कि नहीं। सो इसको आप है जो सोल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका है जो आंसर लिखिए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। आई विल रिप्लाई, टाइम मिलता है तो रिप्लाई करता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, है ना, इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी मतलब आज का जो लेक्चर होगा आपके लिए एंजॉयबल होगा, है ना, आपको समझ में भी आया होगा, है ना। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को है जो रेफर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हो, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते हो, है ना। आजकल के मतलब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं इसको, लेक्चर को है जो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है जो इसका बेनिफिट ले सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक से, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, जब स्टाफ हमारा सीधा था, है ना, स्टाफ यदि उल्टा हो जाएगा तब कैसे लेंगे, स्टाफ यदि उल्टा हो जाएगा तब रीडिंग में क्या चेंजिंग आएगा। और एक कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्टेड स्टाफ, है ना। जनरली बुक में नहीं होता, बट देखते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो इसके बाद 2 टॉपिक और बच जाएगा, उसके बाद चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ।